बढ़ते केसेस ने एक बार फिर टेंशन बढ़ा दी है। दुनिया के सबसे पावरफुल देशों में एक अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में 7 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है और 700 कोरोना नए मरीज मिले हैं। रायपुर में एक बार फिर सबसे ज्यादा 102 नए मरीज, दुर्ग में 101 नए मरीजों की पुष्टि हुई है और वहीं 24 घंटे में 400 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं। और अब छत्तीसगढ़ की औसत पॉजिटिविटी रेट बढ़कर के 4.5% तक जा पहुंची है। तो 24 घंटे में 400 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं, लेकिन डराने की बात यह है कि एक बार फिर से 700 कोरोना केसेस सामने आए हैं। जो बाइडेन भी कोरोना पॉजिटिव, अमेरिका के राष्ट्रपति, तो वहीं आंकड़ा इसलिए भी डरा रहा है क्योंकि 7 कोरोना मरीजों की मौत की भी पुष्टि की गई है। तो अभी तक ज्यादा केसेस मिल रहे थे, लेकिन अब मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। बीते कुछ दिनों से 0 मौतें हो रही थी, लेकिन बीते 24 घंटे में 7 डेथ डिटेक्ट की गई है छत्तीसगढ़ में। तो वहीं 24 घंटे में 400 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं। आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है हर दिन। कल हमने देखा था कि किस तरह से 600 के पार केसेस आए थे और बीते 24 घंटे में 700 ज्यादा केसेस सामने आए हैं। वहीं दुर्ग की अगर बात की जाए तो 24 घंटे के अंदर दुर्ग जिले में कोरोना से 2 मौत हुई है, जिनमें एक प्रगति नगर रिसाली निवासी 90 वर्षीय बुजुर्ग और एक पुरैना निवासी 60 वर्षीय बुजुर्ग शामिल हैं। मौत की खबर सुनते ही स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। करीब 120 दिनों के बाद कोरोना से दुर्ग जिले में मौत की खबर आई है। आपको बता दें, दुर्ग जिले में कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है। जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 568 पहुंच गई है। एक्टिव मरीजों के मामले में दुर्ग ने राजधानी रायपुर को भी पीछे छोड़ दिया है। दुर्ग जिले में पिछले 15 दिनों से लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब तक प्रशासन की ओर से कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। बाजारों में कोरोना को लेकर कोई भी सावधानी नहीं देखी जा रही है। तो करीब 4 महीने बाद दुर्ग में नई डेथ डिटेक्ट की गई। 2 मरीजों की यहां पर मौत हो गई है। इससे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। और कुछ ऐसे ही हालात मध्य प्रदेश में भी तेजी से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 312 नए केसेस मिले हैं और प्रदेश में संक्रमण दर बढ़कर अब 4% को भी पार कर गई है। वहीं रिकवरी रेट 98.60% हो गई है। एक्टिव केसेस की संख्या 1434 तक जा पहुंची है। इंदौर में पिछले 24 घंटे में 166 नए मरीज सामने आए हैं। आपको बता दें, कोरोना संक्रमितों की संख्या जून में तेजी से बढ़ी। जून में 1878 पॉजिटिव मिल चुके हैं और 9 मरीजों की मौत भी हुई है। राज्य सरकार ने जनता को कोरोना से बचाव के लिए बूस्टर डोज लगाने के लिए राज्यव्यापी अभियान की शुरुआत भी कर दी है। निःशुल्क प्रिकॉशन बूस्टर डोज के महाअभियान में प्रतिदिन 5 लाख टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कल इस अभियान का आगाज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया और सभी को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि पहले और दूसरे डोज के बाद अब जनता प्रिकॉशन डोज भी ले, क्योंकि हम देख रहे थे कि प्रिकॉशन डोज को लेकर के जनता लापरवाही बरत रही थी। पिछले 24 घंटे में संपूर्ण मध्य प्रदेश के अंदर 312 प्रकरण कोरोना के नए आए हैं, जबकि 161 लोग स्वस्थ होकर ठीक होकर अपने अपने घरों और गंतव्य की ओर गए। वर्तमान में जो एक्टिव केस है मध्य प्रदेश में वो 1434 है। देखिए, हमारी सरकार लगातार हर स्थिति पर नज़र रखी है और ये बात सही है कि थोड़ी सी मध्यम गति से कुछ पॉजिटिव केसेस में इजाफा हुआ है, परंतु सरकार पूरी तरह मुस्तैद। और ज्यादा जानकारी के लिए सरकार की कैसी तैयारी है, कितने नए केसेस मिल रहे हैं, हमें जानकारी देंगे। इस वक्त हमारे 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं। रायपुर से हमारे साथ स्टार लाइव जुड़ चुके हैं, तो वहीं भोपाल से हमें जानकारी देंगे विवेक। सबसे पहले रुक कर लेते हैं स्टार आपकी तरफ। स्टार, अब छत्तीसगढ़ में कोरोना के आंकड़े बहुत ज्यादा गंभीर और बहुत ज्यादा डरा रहे हैं। ना सिर्फ केसेस बढ़ रहे हैं बल्कि मौत के आंकड़े एक दिन में बीते 24 घंटे की अगर बात की जाए तो 7 नए केसेस की पुष्टि हुई है जिनकी मौत हो गई है। ऐसे में अब सरकार को जाहिर सी बात है कि सख्त कदम उठाने होंगे, क्योंकि जनता तो लगातार लापरवाही ही बरत रही है। देखिए, कोरोना के जो स्टैंडिंग गाइडलाइंस है उसका पालन सुनिश्चित अनिवार्य रूप से करवाना सरकार के लिए भी एक चुनौती हो गई, क्योंकि यदि हम ओवरऑल रिपोर्ट पे देखें
तो पिछले 24 घंटे में 700 से ज्यादा नए केस। कल की तारीख हम बात कर रहे थे कि पहले 400 तक पहुंचा था, उसके बाद अचानक 500 के बजाय सीधा 600 प्लस हो गया और अभी 700 प्लस। तो ये मल्टीप्लिकेशन तेजी से बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात कि मौत की बात है, एक या दो मौत हो रही थी, लेकिन अब कल जो रिपोर्ट हुई है 7 मौत हुई, जिसमें अकेले राजधानी रायपुर में 4 मौतें हुई है। तो रायपुर को लेकर, विशेषकर दुर्ग और रायपुर को लेकर प्रशासन को गंभीर होना पड़ेगा, क्योंकि जनता लापरवाही बरत रही है और इसीलिए प्रशासन को अब चाहिए कि सख्त कदम इसमें उठाए जाए, जिसमें सबसे पहले तो जो बड़े आयोजन या भीड़ के जो बड़े आयोजन हो रहे हैं उस पर तत्काल रोक लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से संख्या बढ़ रही है तो विस्फोट कभी भी हो सकता है, इसकी आशंकाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। एहतियातन सरकार को बड़े आयोजनों पर रोक लगा देनी चाहिए, साथ ही साथ लोगों में जागरूकता भी आनी चाहिए, लोगों को खुद जागरूक होना चाहिए कि यदि हल्के सिम्टम आते हैं तो इससे घबराएं नहीं, टेस्ट कराएं और यदि पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो उसका ट्रीटमेंट करवाएं, क्योंकि पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो 4.71 पहुंच चुकी है और इस लिहाज से देखा जाए तो ये खतरे के निशान से ऊपर पहुंच रही है और जरूरत हो चुकी है कि सरकार को कड़े कदम उठाने होंगे। बहुत सारी ऐसी जगह हैं, पब्लिक प्लेसेस है जहां पर लोग बेपरवाह हो गए, लापरवाह हो गए हैं, तो उन जगहों पे सरकार को सख्ती से बरतनी होगी। सबसे पहले तो जो मास्क को लेकर चेकिंग अभियान जगह जगह चलाए गए थे, जिसमें जुर्माने के प्रावधान भी किए गए थे, उस प्रोविजन को फिर से इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता यहाँ पर महसूस हो रही है। ठीक है स्टार, बने रहिए, रुक कर लेते हैं विवेक का। विवेक, मध्य प्रदेश में भी हालात कुछ अलग नहीं है, यहाँ भी तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं और इंदौर की अगर बात की जाए तो इंदौर में एक बार फिर से कहना गलत नहीं होगा कि अब कोरोना की भी राजधानी बन गया है। बीते 2 लहरों में भी हमने देखा कि किस तरह से कोरोना के कारण इंदौर में हाहाकार मचा हुआ था और एक बार फिर से 150 के पार बीते 24 घंटे में केसेस सामने आए हैं इंदौर में। मध्य प्रदेश एक बार फिर कोरोना के लिए जो है हॉट स्पॉट बनते जा रहा है और खासकर इंदौर शहर जो कोरोना का हॉट स्पॉट बन रहा है। उसके बाद राजधानी भोपाल का नंबर है। पिछले 24 घंटे में यदि बात करें तो 300 से अधिक जो है कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और ये आंकड़ा मार्च के महीने के बाद सबसे बड़ा आंकड़ा है। तो ये कह सकते हैं कि मार्च के बाद थोड़ा जो कोरोना का जो स्थिर रहा, लेकिन अब जो है तेजी से इसमें जो है प्रसार हो रहा है कोरोना वायरस का। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग लापरवाही बरत रहे हैं। 312 मरीज मिलना मतलब आने वाले समय में इसकी संख्या और तेजी से बढ़ेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि संक्रमण दर वो बेहद ज्यादा है, क्योंकि जो सैंपल कलेक्शन है, जो जांच हो रही है, वो काफी कम सैंपल की हो रही है। 8,000-9,000 सैंपलों की जांच में यदि 300 मरीज पॉजिटिव आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि संक्रमण दर काफी तेजी से है और यदि लोग ढंग से जांच करवाएं तो इसकी संख्या और बढ़ सकती है। दूसरी तरफ सरकार भी चिंतित हो गई है और सरकार ने अपना एक अभियान जो है प्रिकॉशन डोज को लेकर शुरू कर दिया है, क्योंकि पिछले कोरोना की जो लहर थी उसमें सभी को जो है कोरोना की वैक्सीन ने ही जो है बचाव किया था और अधिकतर जो लोग हैं वो घरों में होम आइसोलेशन में ही रहकर कोरोना को मात देकर ठीक हो गए थे। गंभीर बीमारियों से पहले से ही पीड़ित है, जिनको कई सारी गंभीर रोग है, उनके लिए काफ़ी अलार्मिंग है। और ऐसी स्थिति में घर में यदि एक व्यक्ति भी पॉजिटिव होता है तो निश्चित तौर पर पूरे घर में कोरोना संक्रमण फैलने का डर है। लेकिन फिलहाल जो है लापरवाही चारों ओर दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय पंचायत चुनाव खत्म होने के बाद ये संख्या बढ़ना निश्चित ही चिंता का विषय है और अनुमान ये है कि ये संख्या और तेजी से बढ़ेगी। सरकार इस ओर चिंतित है। हो सकता है कि कुछ दिन बाद सरकार जो है इस पर कुछ सख्त निर्णय ले, जिसमें मास्क अनिवार्य हो और वैक्सीनेशन को लेकर भी सरकार सख्त हो, क्योंकि पहला और दूसरा डोज तो लोगों ने लगाया है, लेकिन तीसरे डोज लगाने को लेकर लोग काफ़ी जो है लापरवाही बरत रहे हैं। जिनके तीसरे डोज की डेट आ गई है वो जो है वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं, जबकि सरकार ने अब फ्री में वैक्सीनेशन का अभियान शुरू कर दिया है। ऐसी स्थिति में वैक्सीन ही कोरोना से बचाव का एकमात्र उपाय है। दूसरी तरफ बरसात में जो वायरल फीवर और बरसाती बीमारियां होती है उनका भी प्रकोप तेजी से फैल रहा है। ऐसे में मरीज जो है वो ये समझ नहीं पा रहा है कि वो कोविड है या फिर वायरल फीवर। हमारी भी यही अपील है कि अगर आप में भी कुछ ऐसे ही लक्षण है तो जाकर के एटलीस्ट टेस्ट तो आप कराइए। अगर आप पॉजिटिव होंगे तो भी आपको पता चल जाएगा, नेगेटिव अगर आपकी रिपोर्ट आती है तो अच्छी बात तो है ही। आप दोनों का शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। तो कोरोना से
कोरोना के आंकड़ा ले आप मतलब अपडेट कर दें। एक गांव फेर कोरोना के आंकड़ा सलग बढ़ जाते हैं। डराए वाले आंकड़ा वेरा आगू आए हैं। 24 घंटा की अगर बात करें तो 7 कोरोना संक्रमित की जी हाँ मौत हो गई है। उन्हें 4 मौत रायपुर ले हुए है। दुर्ग में 2 संक्रमित मरीखे मन के मौत हुए हैं। बेमेतरा ले 1 प्रदेश में 700 नवा कोरोना मरीज मन की पुष्टि तको हो रही है। उन्हें रायपुर में 102 नवा मरीज की पुष्टि हुई है। दुर्ग ले 101 नवा मरीज सामने आए हैं। संगे अपन यह बता दें कि 24 घंटा में 400 कोरोना मरीज मन हालांकि स्वस्थ तक हुए हैं। प्रदेश में औसत पॉजिटिविटी रेट 4.71% में ये बेरा पहुंच चुके हैं।